हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम कोयले की कहानी के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे धीमे प्रक्रम द्वारा उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कैसे जो मृत वनस्पति है कोयले में परिवर्तित हो जाती है। ये जो पूरी प्रोसेस है, जब धीरे धीरे ये जो मृत वनस्पति है कोयले में परिवर्तित होती है, इसे बच्चों कार्बनीकरण कहा जाता है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि ये जो कोयला है ये बना हुआ किससे है। हम कह सकते हैं मुख्य रूप से ये क्या है, हम क्या कह सकते हैं कोयले को कि ये क्या है, कार्बन ही तो है। ठीक है, और जब हम इसको बर्न करते हैं, बर्न कैसे करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, या हम कहें वायु की उपस्थिति में, यानी कि एयर की प्रेजेंस में। एयर की प्रेजेंस में वो कौन सा घटक होता है जो बर्निंग में सहायता करता है, वो होता है ऑक्सीजन। तो हम सिंपली कह रहे हैं ऑक्सीजन में जब हम इसको बर्न करते हैं कोयले को, तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। चलिए, तो आज आगे इसको बढ़ाते हैं चैप्टर को। चलिए, एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमने यहाँ पर पढ़ लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, तो हम कह रहे थे कि कोल को जब प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में, तो उससे कुछ हमें क्या मिलते हैं, उपयोगी उत्पाद मिलते हैं। अब वो उपयोगी उत्पाद कौन कौन से होते हैं बच्चों, वो उपयोगी उत्पाद होते हैं कोक, कोलतार और कोल गैस। उपयोगी ठीक है, तो वो है कोक, कोलतार और कोल गैस। अब ये कोक क्या है, कोलतार क्या है, कोल गैस क्या है। देखो, कोक हमारी ठोस अवस्था है, कोलतार क्या है, द्रवीय अवस्था है, और अगर हम कोल गैस की बात करें तो नाम ही कोल गैस है, यानी कि कैसी अवस्था है, गैसीय अवस्था है। यानी कि कोक से हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, वो तीनों भी अपनी अलग अलग स्टेट में है ना। एक क्या है, सॉलिड स्टेट में है, एक लिक्विड स्टेट में है, एक गैसियस स्टेट में है। तो चलिए एक एक करके हम इनको रीड करते हैं, एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है, कैसे ये हमें मिलते हैं, कैसे हम इनका उपयोग करते हैं। चलिए, सबसे पहले है कोक। सबसे पहले है कोक। कोक कैसा है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख भी तो रहा है, कोक कैसा दिख रहा है हमें, ब्लैक कलर का दिख रहा है, थोड़ा सा हार्ड भी दिख रहा है और पोरस दिख रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कैसा है, इसमें बहुत सारे हमें क्या दिख रहे हैं, छेद दिख रहे हैं, दिख रहे हैं छेद, छोटे छोटे बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। इट इज टफ, यानी कि कठोर है। पोरस यानी कि सारंध्र, यानी कि इसमें क्या है, छोटे छोटे छेद हैं। एंड ब्लैक सब्सटेंस, काले रंग का पदार्थ है। हम कह सकते हैं ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कौन सा, कोक वाला। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि ये जो कोक है ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अब इसका उपयोग इस्पात के निर्माण में, यानी कि स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कोक का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। एक इस इमेज को देख करके हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये ब्लैक कलर का है, पोरस है, दूसरी चीज क्या है, टफ है, यानी कि कठोर है, हम कह सकते हैं टफ होता है ये। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, इस्पात का निर्माण इससे किया जाता है, और लास्ट पॉइंट है मेटल का, यानी कि धातुओं का निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए कोक के बारे में। चलिए, तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलतार। अब कोलतार देखो कैसी अवस्था में। अच्छा, आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोलतार जरूर देखा होगा, है ना। जब आप रोड बनती है ना, उस समय आपने क्या देखा होगा, कोलतार ब्लैक कलर का, यानी कि काले रंग का
सब्सटेंस होता है, थोड़ा लिक्विड लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये हमने देखा, एक बहुत सी बेकार सी अजीब सी उसकी स्मेल होती है, अजीब सी उसकी गंध होती है, हम कह सकते हैं अप्रिय गंध होती है। ठीक, तो वो ही होता है हमारा कोलतार, जो कार्बन से बना हुआ होता है, कार्बन को प्रोसेस करके बनाया जाता है। चलिए, तो कोलतार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि कोलतार कैसा है। काला है, ब्लैक रंग का है, गाढ़ा है यानी कि थिक लिक्विड है। जैसे लिक्विड दो तरह के होते हैं, जैसे पानी है तो क्या पानी थिक लिक्विड है या थिन लिक्विड है? थिन है पानी, कैसा है, बहुत ज्यादा पतला है। लेकिन कोलतार कैसा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है यानी कि थिक होता है। ठीक, चलिए, तो पहला पॉइंट काले रंग का है, गाढ़ा है और तरल पदार्थ है। अगला, जिसमें अप्रिय गंध होती है। इसकी गंध कैसी होती है बच्चों? अप्रिय होती है, यानी कि बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत ही बेकार इसकी स्मेल होती है, बहुत ही खराब। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। अच्छा, इसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण, ये क्या है? लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक, अगला, कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग। अच्छा, कोलतार से जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होते, पहले कोलतार भी एक उत्पाद है, किसका? कोयले का, है ना। कोल से हमें क्या मिलता है? कोलतार मिलता है। और कोलतार के भी उत्पाद हैं, कोलतार से भी हमें बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं। जैसे इससे जो उत्पाद मिलते हैं उनका उपयोग रंगों में किया जाता है, पेंट में, ठीक है, दवाओं में, यानी कि जो भी हमारी मेडिसिन होती हैं उनमें, इत्र में, यानी कि जो भी परफ्यूम्स होते हैं उनके लिए एक शुरुआती सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कोलतार का उपयोग इन सब चीजों के लिए शुरुआती सामग्री के रूप में किया जाता है। तो कोलतार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे हमें और भी सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट, देखो पहले तो ये कोल जो है, कोल से हमें कोलतार मिल रहा है और कोलतार से भी हमें इतने सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। तीसरी, इसके जो हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, अगर हमने कभी कोलतार देखा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम वैसे भी बता देंगे कि ब्लैक कलर का होता है, गाढ़ा होता है, एक लिक्विड है, एक इसकी जो स्मेल है वो अप्रिय होती है। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले बच्चों, हम कोक के बारे में पढ़ चुके हैं और कोलतार के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, चलिए, कोलतार के बारे में सेम चीजें हैं कि ब्लैक कलर का है, थिक लिक्विड है और अनप्लीजेंट स्मेल है। लगभग 200 पदार्थों का ये मिश्रण है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला, इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाई है, इसके अलावा रंग है, यानी कि ड्रग्स, यानी कि जो हमारी मेडिसिन होती हैं, विस्फोट जो होते हैं, जो इत्र होते हैं, रूफिंग मटेरियल यानी कि छत बनाने की जो सामग्री होती है, इसके अलावा जो पेंट होते हैं, ये सभी हमें इससे मिलते हैं। ठीक है, और नैप्थलीन बॉल, आप जानते हैं कपूर जिसे हम कहते हैं, तो आपने देखा होगा घरों में इस तरीके की, हम कह सकते हैं कि व्हाइट कलर की गोल गोल क्या होती हैं, बॉल होती हैं, गोल गोल छोटी छोटी बॉल होती हैं। ठीक है, उनसे भी एक अलग सी स्मेल आती है, जिसे हम घर में क्या बोलते हैं बच्चों? कपूर बोलते हैं। पहली चीज तो क्या कहते हैं इसको? कपूर हम कहते हैं। दूसरी चीज, ये कपूर जो है हम क्या करते हैं, अपने जो बिस्तर है, बिस्तरों के अंदर रखते हैं, रजाइयों के अंदर रखते हैं, या कपड़ों के अंदर रखते हैं, या कभी किचन में डाल देते हैं कपूर की गोलियों को, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? जो कपूर की गोलियां उनको डाल देते हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या करती है, इंसेक्ट्स को रिपेल करती है, यानी कि जो भी कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ठीक है, मोथ्स हैं, उनको क्या करती हैं, भगाती हैं। तो कभी भी आपने देखा होगा जो हमारी मम्मियां होती हैं, वो क्या करती हैं, हमेशा कपड़ों के बीच में, या जैसे अगर गर्मी का सीजन आ गया तो सर्दियों के कपड़ों को संभाला जाता है तो उसमें डाल देती हैं, या सर्दियों का सीजन आता है तो गर्मियों के कपड़ों को संभाला जाता है तो उसमें क्या कर डाल देती हैं, कपूर डाल देती हैं। तो क्यों डालती हैं कपूर? क्योंकि ताकि उसमें कोई भी इंसेक्ट ना जा सके, क्योंकि हम उन कपड़ों को लंबे समय के लिए रख रहे हैं, उन कपड़ों को लंबे समय के लिए संभाल रहे हैं, ताकि उनमें कोई इंसेक्ट ना जाए और किसी भी प्रकार की कोई स्मेल ना आए। ठीक है, तो कपूर से ये हम चीजें करते हैं। और ये जो कपूर है बच्चों, ये भी किससे हमें मिलता है? ये भी हमें कोलतार से ही मिलता है। किससे मिलता है? कोलतार से हमें मिलता है। तो यहाँ पर
बाकी सारे पॉइंट्स तो वही है जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, लेकिन एक ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको नोट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो लिखा हुआ नैप्थलीन बॉल यूज टू रिपेल, रिपेल यानी कि भगाने के काम आता है, ठीक है, दूर करने के काम आता है। जैसे हम कहते हैं अट्रैक्ट होना यानी कि आकर्षित होना, एक दूसरे की तरफ आना, और अगर हम रिपेल कह रहे हैं, रिपेल कहने का मतलब क्या है कि दूर होना। जैसे हम चुंबक देखते हैं यानी कि मैग्नेट देखते हैं, तो मैग्नेट में जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक दूसरे के नजदीक लेकर के आते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि। और अगर हम दोनों ही साउथ पोल को साथ में ले आते हैं, तो क्या होता है, लिखा रहता है ना, इस तरीके का होता है मैग्नेट, एक तरफ एन लिखा होता है, एक तरफ एस लिखा होता है, यानी कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर साउथ पोल वाले मैग्नेट को क्या करते हैं, उन दोनों को पास लेकर के जाते हैं, तो ये क्या होंगे, क्या ये एक दूसरे के पास आएंगे, नहीं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये इसको दूर भगाएगा और ये इसको दूर भगाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक। तो वैसे ही ये नैप्थलीन बॉल भी क्या काम करता है, रिपेल करने का काम करता है। किसको रिपेल करता है, ये जो मॉथ होते हैं और जो दूसरे हमारे जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी कीड़े होते हैं, उनको ये क्या करता है, दूर करता है। और ये प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है कोल तार से, ठीक है। चलिए, तो काफी सारे पॉइंट्स कोल तार के बारे में हमने इकट्ठे कर लिए हैं, काफी सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। अब नोट आप कर लीजिए इन पॉइंट्स को। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोल गैस के बारे में। अब कोल गैस क्या है, अब हमने कोक पढ़ लिया, कोल तार पढ़ लिया, अब बारी है कोल गैस की। अब कोल गैस के जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक प्रकार की कोई गैस है, ठीक। चलिए, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल तार टू गेट कोल, यानी कि कोल से, कोयले से जब हम कोक बनाते हैं, है ना, हमने क्या पढ़ा कि कोल के 3 मुख्य उत्पाद हैं, कोल तार, कोल गैस और कोक, ठीक। जो हमने कहा जिसमें कोक क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हम इसे कह सकते हैं, माना जाता है कि ये, हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, लगभग कार्बन का लगभग सबसे ज्यादा शुद्ध भाग जो है, ये सबसे ज्यादा शुद्ध जो हम कह सकते हैं वो है कोक, ठीक है। कोल से हम क्या क्या मिलता है, कोक मिलता है। तो कोल से यानी कि कोयले से जब हमें कोक मिलता है, जब इसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जब इसकी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि कोयले से जब कोक बनाया जाता है, तो उसी दौरान हमें कोल गैस मिलती है, कोयला गैस भी उसी दौरान उत्पन्न होती है और हमें कोल गैस मिलती है। अब ये जो कोल गैस है, ये गैसियस फॉर्म में है, गैस है, ठीक है। दूसरी चीज, ये कोल गैस को हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का ईंधन है, क्या है, एक प्रकार का ईंधन है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। अब ये जो कोल की प्रोसेसिंग हो रही है कोक में, तो उस प्लांट में, जिस प्लांट में ये प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि जहां ये पूरी प्रोसेस हो रही है, जैसे आपको कहा जाए कि आप पढ़ाई कहाँ पर कर रहे हो, तो आप स्कूल में कर रहे हो पढ़ाई, है ना, अगर तबीयत खराब हो जाती है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वैसे ही कोल की जब प्रोसेसिंग की जाती है कोक में, तो वो प्रोसेस कहाँ पर की जाती है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट में। कहाँ पर की जाती है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट में की जाती है। तो ये जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, इसके आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी होंगी, बिल्कुल होंगी, कोई भी प्लांट हो उसके आसपास क्या होंगी, इंडस्ट्रीज तो होंगी, ठीक। अब ये जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, जब कोयले को प्रोसेस करके कोक बनाया जाता है, तो उस दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान जो है बच्चे, यहाँ से निकलती है कोल गैस, ठीक है। अब ये जो कोल गैस है, इसे कहाँ भेजा जाता है, ये जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, इसके आसपास की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर इसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कितनी बड़ी बात है, देखो, इसके आसपास की इंडस्ट्रीज में ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, जो दूसरा उत्पाद बना रहे हैं, इसी से एक और उत्पाद यहाँ पर बना और इसका उपयोग क्या हुआ, जो अदर इंडस्ट्रीज थी वहां पर ईंधन के रूप में
किया जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज यूज्ड एज फ्यूल, यानी कि इसको एक ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है मैनी इंडस्ट्रीज, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे उद्योगों में, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास में जो इंडस्ट्रीज सिचुएटेड है, ठीक, रहती हैं, जो जो इंडस्ट्रीज जो भी हैं वहां पर इसको ईंधन के रूप में उपयोग इसका किया जाता है। तो अब आप समझ गए हैं कोल गैस हमें कैसे मिलती है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि कोयले से जब हम कोक बना रहे हैं उसी दौरान, उसी प्रोसेस में हमको कोल गैस यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कोल गैस के बारे में। चलिए बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसी को हिंदी में देखते हैं कि यह कोक प्राप्त करने के लिए कोयले के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त होती है। यानी कि जब कोक को हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी कि कोयले से जब कोक बना रहे होते हैं, तो उसी दौरान, उसी प्रक्रिया के दौरान हमें कोल गैस मिलती है। अब इसका उपयोग जो है कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के पास स्थित जो भी उद्योग हैं उनमें ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। कोयला से कोक जब बनाते हैं तब हमारी कोयला गैस निकलती है, कोल गैस हमें मिलती है। इस कोल गैस को जो हमारे कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, यानी कि कोयला प्रसंस्करण संयंत्र है, वहां पर उसके आसपास जो भी स्थित उद्योग है वहां पर ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में आपने लिख लिया होगा, आप हिंदी में इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। अब पेट्रोलियम क्या है बच्चों? पेट्रोलियम क्या है? चलिए, पेट्रोल इज used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooter and cars, जबकि जो हमारे heavy motor vehicles हैं like trucks and tractors run on diesel। तो ये जो पेट्रोल है या डीजल है ये हमें मिलता कहाँ से है? ये मिलता है बच्चों हमें पेट्रोलियम से। जो पेट्रोल है और ये जो डीजल है, तो ये दोनों हमें कहाँ से मिलते हैं? प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं। वो प्राकृतिक स्रोत या सोर्स क्या है? वो है बच्चों पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम से हमें दो चीजें मिल रही हैं, पेट्रोल और डीजल, ठीक है। बाकी हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इतना देख लेते हैं। अभी जो पेट्रोल है इनका उपयोग किया जाता है जो हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, जिनको हम लाइट ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, तो ये हमारे हल्के वाहन है, तो इनमें पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। बल्कि जो हमारे भारी मोटर वाहन है जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, तो इनमें बच्चों उपयोग किया जाता है डीजल का, ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि पेट्रोल का उपयोग किया जाता है फ्यूल के रूप में। पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है फ्यूल के रूप में। किसके लिए? जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए, जैसे कि मोटरसाइकिल है, कार है, स्कूटर है। आपने देखा होगा कि कुछ व्हीकल्स हैं उनमें पेट्रोल डलता है, कुछ में जो है डीजल जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि जो हमारे भारी वाहन होते हैं, भारी मोटर वाहन होते हैं, उनमें बच्चों जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, इनमें डीजल का उपयोग किया जाता है। अब दोनों चीजें, ये जो पेट्रोल है और डीजल है, दोनों ही आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, रिसोर्स, यानी कि इन्हें जो है प्राकृतिक संसाधन से हमें ये मिलते हैं, और वो प्राकृतिक संसाधन है पेट्रोलियम। यानी कि पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल और डीजल मिलते हैं, ठीक है। हम पेट्रोलियम से इन्हें ऑब्टेन करते हैं, ठीक। चलिए, तो पेट्रोलियम के बारे में पॉइंट नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने कोयले के उत्पाद के बारे में पढ़ा कि कोयले से हमें कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं। कोक मिलता है, कोलतार मिलता है, कोल गैस मिलती है। ये इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या इनके उपयोग होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया और एक इंट्रोडक्शन ले लिया पेट्रोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।